यार दोस्तों, स्वागत है GK.com में। तो आज की इस वीडियो में हम करेंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022 मई अपडेटेड सारे लेटेस्ट प्रश्न लाए हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी इंडियन आर्मी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मनोज पांडे जी को बनाया गया है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और बात करें इंडियन आर्मी की स्थापना की, तो 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में श्रीलंका देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये लेटेस्ट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रनिल विक्रमसिंघे जी को बनाया गया है श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। लेटेस्ट प्रश्न ये भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार को। याद रखना है फ्रेंड्स, राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है। लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से और आपको डिटेल्स में बता दे रहे हैं। तो राजीव कुमार ने 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पद संभाला है, यानी 25वें वे चुनाव आयुक्त हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनका कार्यभार की बात करें तो 2025 तक रहेगी, और इसके पहले वो सुनील चंद्रा जी की जगह लिए हैं राजीव कुमार। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संजीव कपूर को। आपको याद रखना है, जो वायुसेना है उसके वायुसेना अध्यक्ष की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे महानिदेशक की बात हो रही है, तो यहाँ पे संजीव कपूर हो जाएंगे। और विवेक राम चौधरी जी वायुसेना अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव वर्तमान में अभी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार जी वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस वीडियो का फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर सर्च करिएगा GK.com, जो चैनल का लोगो होगा वही लोगो दिखाई देगा, आप सीधे आपको ज्वाइन हो जाना है। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधीर रंजन चौधरी, जो कि TMC तृणमूल कांग्रेस के नेता है। आपको याद रखना है, ये लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NV रमन्ना। ये सारे मई 2022 रिलेटेड प्रश्न है, जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे जरूर पुट कर सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, यानी अध्यक्ष नहीं, यहाँ पे उपाध्यक्ष की जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तरुण कुमार जी को। याद रखना है फ्रेंड्स, नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं तरुण कुमार, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष, यानी जो पक्ष होती है, जो जीती हुई पार्टी है, उसके नेता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। याद रखना है फ्रेंड्स, पीयूष गोयल को वर्तमान में राज्यसभा का सत्ता पक्ष का नेता बनाया गया है। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है। लोकसभा को आपको बता दिए हैं, तो अब राज्यसभा की बात करें तो हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। ये आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के राज्यसभा के महासचिव कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश नारायण सिंह। याद रखना है फ्रेंड्स, हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में भारत के राज्यसभा के महासचिव हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में SSC के अध्यक्ष कौन है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस किशोर। याद रखना है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा एस किशोर जी SSC के नए अध्यक्ष हैं। चलिए SSC से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। तो SSC की फुल फॉर्म की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि पहले ही आपको बता चुके हैं। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक भारतीय संगठन है, जो विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों के तहत विभिन्न पदों के लिए भर्ती नौकरी कर्मचारी की परीक्षा आयोजित, यानी कर्मचारी की परीक्षा कराती है, आपको पता ही है। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इकबाल सिंह को। याद रखना है फ्रेंड्स, इकबाल सिंह को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रियंक कानूनगो को। याद रखना है फ्रेंड्स, प्रियंक कानूनगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न अपना देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुण कुमार मिश्रा जी को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अरुण कुमार मिश्रा जी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न अपना देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20, जी सतीश रेड्डी को। याद रखना है फ्रेंड्स, जी सतीश रेड्डी को डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बनाया गया है। बात कर ले रहे हैं डीआरडीओ की फुल फॉर्म की, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका इंग्लिश में विस्तार रूप हो जाएगा, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका हिंदी में विस्तार रूप हो जाएगा। ये भारत से जुड़े अनुसंधानों को कार्य के लिए देश की अग्रणी संस्था है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में रॉ के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामंत गोयल को। याद रखना है फ्रेंड्स, सामंत गोयल को, जो खुफिया एजेंसी है रॉ भारत की, उसका नए अध्यक्ष हैं सामंत गोयल जी। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। रॉ की बात करें फुल फॉर्म की, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स होता है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार माथुर जी को बनाया गया है 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेखा शर्मा जी को बनाया गया है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। जरूर आप ध्यान में रखिए, सारे प्रश्न लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला है हमारा, वर्तमान में इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस सोमनाथ। याद रखना है फ्रेंड्स, एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष हैं। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आप ध्यान में रखिए, फुल फॉर्म से कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। चलिए अगला है हमारा, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संजय अरोड़ा जी को। याद रखना है फ्रेंड्स, संजय अरोड़ा जी को वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, वर्तमान में BARC यानी BARC के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अजीत कुमार जी को। याद रखना है फ्रेंड्स, अजीत कुमार जी को बनाया गया है BARC का नया अध्यक्ष। चलिए BARC के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले BARC की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो फुल फॉर्म की बात करें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके संस्थापक होमी जहांगीर भाभा थे, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में बात करें सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की बात करें अध्यक्ष की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माधवी पुरी। आपको ध्यान में रखना है, माधवी पुरी सेबी के नए अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान में रखना है। और बात करें सेबी के इंपॉर्टेंट पॉइंट से, तो भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड इसका फुल विस्तार नाम हो गया। इसकी बात करें 1992 में के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको बता दिए हैं। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजीत डोभाल जी। याद रखना है फ्रेंड्स, अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में देश की रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गर्गी कौल। याद रखना है फ्रेंड्स, गर्गी कौल वर्तमान में वित्त सचिव हैं भारत देश की, अपने देश की, ये आपको याद रखना है।
अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के वायु सेना अध्यक्ष कौन है? तो पहले ही आपको बताए थे विवेक राम चौधरी। तीनों सेना के प्रमुख आपको याद रहना ही चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप जा रहे हैं तो विवेक राम चौधरी जी वायुसेना के अध्यक्ष हैं। वहीं बात करें भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं वर्तमान में, तो राधा कृष्णा हरि जी वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला, और पहले ही आपको बता चुके हैं इंडियन आर्मी की। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज सोनी जी को नए अध्यक्ष बनाया गया है यूपीएससी का, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, एनडीआरएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अतुल करवाल जी को याद रखना है फ्रेंड्स। अतुल करवाल जी को तो आपको ध्यान में रखना है, एनडीआरएफ के अतुल करवाल जी को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिटेल्स में आपको बता दे रहे हैं। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ का विस्तार नेम हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। किसी भी आपदा में प्रतिक्रिया बल ये करती है। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल होता है। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुबोध कुमार जायसवाल। बी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुबोध कुमार जायसवाल का सीबीआई के नए महानिदेशक बनाया गया है। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरबीर पाल सिंह को बनाया गया है एनसीसी के नए महानिदेशक, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए एनसीसी का फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। तो नेशनल कैडेट ग्रुप इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय सैन्य कैडेट कोर है, इसका हिंदी में हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह, याद रखना है फ्रेंड्स। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक हैं, ये आपको ध्यान में। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए वैसे ही अगला है हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्तमान में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंकज सिंह को बनाया गया है बीएसएफ का नया महानिदेशक। जरूर ध्यान में रखिएगा, सारे एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भारतीय तट रक्षा यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र सिंह पठानिया जी को बनाया गया है भारतीय तट रक्षक का नया महानिदेशक, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरविंद कुमार जी को बनाया गया है, आपको ध्यान में रखना है आईबी के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एसएसबी के नए महानिदेशक कौन है? एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संजय अरोड़ा जी को याद में रखना है फ्रेंड्स। संजय अरोड़ा जी को एसएसबी का नया महानिदेशक बनाया गया। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। तो आखिरी प्रश्न है हमारा, वर्तमान में सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलवर्धन सिंह को बनाया गया है सीआईएसएफ का नया महानिदेशक, आपको ध्यान में रखना है। तो आज के सारे प्रश्न समाप्त हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।